नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल द क्राइम स्टोरीज पे। आज हम जो स्टोरी बताने जा रहे हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करेंगे जिसमें निर्दोष माँ को उसी के पुत्र ने गुस्से में आकर या उनकी हत्या कर दी और उसका परिणाम उसे बहुत जल्द भुगतना पड़ा। यह कृत्य करने वाला अपराधी कानून से बच तो नहीं पाया, बल्कि 17 से 18 महीने में ही इस केस की पूरी छानबीन हो गई और अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस कहानी को आज हमारे साथ साझा करने के लिए अधिकारी श्री राकेश भारती जी हैं। श्री राकेश भारती जी के बारे में मैं बता दूं कि वे 2007 बैच के उप निरीक्षक रहे, जो वर्ष 2014 में निरीक्षक के तौर पर पदस्थ होकर नरसिंहपुर पहुंचे और आज छिंदवाड़ा जिले में थाना कुंडीपुरा में अपनी अपराध के खिलाफ सेवाएं दे रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से दोस्तों अपराध की कहानी श्री राकेश भारती जी की ज़बानी। तो सर, शुरू करते हैं आज की घटना। जानना चाहेंगे आपसे घटना के बारे में। मैं अपने नौकरी के समय में जो सबसे गंभीर घटना और मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना से आपको अवगत कराना चाहूँगा। मैं वर्ष 2017 में थाना ठेमी नरसिंहपुर में पदस्थ था। 1 जनवरी को ही हमारे पास लगभग 4:30 बजे शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे थाना क्षेत्र का एक गांव है शाकल, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ काफ़ी प्राचीन गांव है और धार्मिक प्रवृत्ति का भी गाँव है। वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बेटे ने अपने माँ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और कोई गंभीर घटना कार्य की है। इस सूचना पे तत्काल मैं अपने बल के साथ जब उस गांव में घटना स्थल पे पहुंचा तो वो घटना स्थल एक छोटा सा कच्चा मकान था और मकान के दरवाजे के सामने ही एक शव पड़ा हुआ था महिला का, पूरा खून से लथपथ था। और सबसे विचित्र बात ये थी कि उसका सिर नहीं था उसमें। तो जब मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि इसका सिर कहाँ है और आसपास के लोगों से, तो उसने बताया कि आरोपी ने इसका सिर काट के पास में ही बाड़ी में फेंक दिया है। तो जब हम बाड़ी में घूम रहे थे उसका शव, तो एक गोल सा चीज मिला और सिर के ऊपर पत्तियां और राख आग चिपटी हुई थी। उसको हटा के जब हमने देखा तो बिल्कुल मतलब बहुत ही अजीब सा दृश्य था। तत्काल हमने जो उसमें प्रार्थिया जो उसकी बहू थी उससे हमने उसकी सूचना पे मौके पे ही हमने एफआईआर दर्ज की। कारण क्या था? एफआईआर दर्ज जब हमने पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसके सगे छोटे बेटे ने उसकी हत्या कर दी है और कारण बहुत छोटा सा था और वो सो रहा था उस समय। उसकी माँ ने उसको जगाया कि अभी तक सोया हुआ है। इस बात को लेकर जब वो उठा तो उसने अपनी माँ के सिर पे एक लाठी मार दी। जब वो माँ उससे गिर गई तो प्रार्थिया उसके बचाने के लिए दौड़ी तो आरोपी भी उसकी तरफ भागा उसको मारने के लिए। और इतना इस विवाद में उसका रिलेशन क्या था? वो उसकी सगी भाभी थी। सगी भाभी उस समय क्या दौरान सर, मतलब इसका बड़ा बेटा महिला का अवेलेबल नहीं था? हाँ, जो मृतिका का बड़ा बेटा इस समय बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में। घर में केवल मृतिका, उसकी बहू और आरोपी स्वयं 3 लोगों का सुपर। पर फिर हमने मौके पे भी एफआईआर ली थी 302 की। कारण बस इतना कि उसने उसको जगाया था, इस बात के लिए उसको मारा। वहीं पे फावड़ा रखा हुआ था, पास में एक बड़े से लकड़ी के ऊपर रखा। उसने अपनी माँ के बॉडी को, सिर को और गर्दन के ऊपर उस फावड़े से कई बार किए और उसकी गर्दन काट के उसका सिर पकड़ के फेंक दिया उसने। यह पूरा दृश्य उसकी बहू दूर से देख रही थी और आसपास लोग भी मदद के लिए चिल्ला भी रही थी, लेकिन मदद मिलने के पहले ही उसने उसकी हत्या कर दिया। क्या सर ये नशा वगैरह की प्रवृत्ति का नहीं, जब हमने उस समय मौके पकड़ा था उस समय ऐसा नहीं लगा कि वो नशा किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके परिवार वालों ने बाद में हमें अवगत कराया था कि शराब का नशा करता है। आरोपी की क्या उम्र है? आरोपी अधिकतम 28 साल का। उसकी माता की 60 साल की। 60 साल। तत्पश्चात उनकी भाभी ने
आपको शिकायत दर्ज कराई घटना स्थल पर ही? हाँ, घटना स्थल पे ही जब हम पहुंचे थे तो आरोपी की बात जी। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की 302। मौके पे जो शव पड़ा था, बाकी सब चीजें थी, मौके पे ही पंचनामा कार्रवाई की, पंचनामा तैयार किया गया तथा शव को PM के लिए रवाना किया। अपने पास उपस्थित दस्तावेजों के आधार पर सर अपराधी मृतिका शिकायतकर्ता के नाम अगर बता? शिकायतकर्ता बरखा है और आरोपी का नाम अशोक रजक है, मृतिका झुमक भाई। ये 3 लोग ही घर पे उपस्थित थे जिस वक्त घटना हुई थी? उस समय ये 3 लोग थे। दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास? हाँ, 3:30 पौने 4 के बीच की घटना। आपको पता होने में कितना समय लग गया? हमें लगभग घटना के आधे घंटे बाद हमारे पास सूचना आई मोबाइल के माध्यम से। किसी ग्रामीण ने की? हाँ, ग्रामीण ने की थी। उसने 2 जगह फोन इन्फॉर्मेशन दी थी, एक थाने को भी इन्फॉर्मेशन दी और एक तत्कालीन 100 नंबर को भी उन्होंने बताया। उसके बाद फिर सर कितना घटना स्थल थाने से कितना दूर रहा होगा सर? घटना स्थल थाने से लगभग 20 किलोमीटर दूर। 20 किलोमीटर। आधे घंटे का समय तो लगा ही होगा? हाँ, लगभग आधे घंटे बाद हम अपने फोर्स के साथ वहाँ पहुंचे। फिर वहाँ पे ये तो कार्रवाई करने के दौरान जब हमने थोड़े समय बाद आरोपी को पकड़ा था तो पूरा गांव आक्रोशित था उसको मारने के लिए। आरोपी ने भागने का प्रयास किया? उस समय किया था। आवेदिका जब चिल्ला रही थी, जो 2-3 मिनट का टाइम जिसमें घटना किया था, उसके बाद काफी गांव वाले इकट्ठा हो गए तो आरोपी को भगने का मौका मिला ना रास्ता तो मिला था। कुछ समय थोड़ा सा आगे भगा था, लेकिन ग्रामीण वासियों ने उसको घेर के रखा हुआ था। उसको पकड़ने की भी हिम्मत किसी के पास नहीं हो रही थी। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ किया तो उसने भी बस इतना बोला कि वहाँ से मेरा विवाह चल रहा था और मैं सो रहा था तो मुझे अपनी कच्ची नींद से लगाया, इस बात से मैंने उसको मारा। तो हमें ये डर था कि गांव वाले ना उसको मारपीट करें, उसके साथ आक्रामक हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। वो उसको बचाना भी हमारा वो था, तो उसको बड़े मुश्किल से हमने उसको लेके वहाँ पे आए। फिर हमने उसमें लिखा पढ़ी की और बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष उसको गिरफ्तार करके पेश किया गया, जिसमें वो जेल चला गया। बाकी विवेचनाओं के दौरान हमने बहुत सारे साक्ष्य और आस पड़ोस के कदम लिए। जो शिकायत करता है उनके बयान में कुछ ऐसा जो इंगित करता हो कि मामला ऐसा कुछ बन गया कि पहले से हमसे या भाई से भी बड़े और माता से भी झगड़ता ही रहा हमेशा? ये बातें आई हैं, कथों में ये बातें आई थी पूछताछ के दौरान भी, और उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा भी था इस बात को लेके कि माँ का और बेटे का थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेके विवाद होता रहता है, अक्सर होता रहता था। एक दूसरे से बहुत अच्छी इनकी नहीं थी। और कथनों में फिर हमने आसपास के लोगों के भी बयान लिए और इसमें FSL जांच भी हमने कराई, जो हमने उसके पास प्रिजर्व किया था, जिस कुल्हाड़ी को फावड़े का उपयोग किया था उसकी भी जांच कराई सब में। इसमें जब हमने माननीय न्यायालय के समक्ष लगभग 2.5 महीने के अंदर हमने चालान प्रस्तुत किया गया, तो फिर माननीय न्यायालय ने भी इसको इस घटना को काफी गंभीर घटना को संज्ञान में लिया और उन्हें भी उसका ट्रायल बहुत फास्ट किया। और उस समय ये हमें ऐसा लग रहा था कि इसका जजमेंट विदिन 6 मंथ आ जाएगा। फिर आरोपी के वकील ने एक चीज किया कि आरोपी जो है आवेदन प्रस्तुत किया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसलिए इसके घटना की है बिना किसी संज्ञान ज्ञान के। परंतु फिर उसने इस बात का आवेदन लगाया है कि इसका मेडिकल परीक्षण कराया है मानसिक चिकित्सक। तो फिर उसने मानसिक चिकित्सक विक्टोरिया जबलपुर से उसका परीक्षण कराया गया, जिसमें ये रिपोर्ट आई कि वो पूर्णतः मानसिक स्वस्थ है। और इसके बाद ही माननीय न्यायालय द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ये मेरा पहला केस था जिसमें आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। सर, ये आपका मानसिक जो विक्षिप्त का आवेदन इनके आरोपी के वकील ने लगाया था, इसमें कितना समय लग गया रिपोर्ट आने में कि मानसिक विक्षिप्त नहीं? लगभग 3 महीने लगा। लगभग 3 महीने लगा था उसकी जांच, आवेदन लगाने और रिपोर्ट आने के बीच में। इसके जबलपुर भी गया, जेल से ही उसको भेजा गया। 3 महीने बाद उसका रिपोर्ट आई डॉक्टर। विशेष टिप्पणियां सर? हाँ, जजमेंट माननीय न्यायालय ने कुछ अलग से लिखा होगा?
माननीय न्यायालय ने जो एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी मैंने उसका जजमेंट पढ़ा तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही अच्छी लिखी थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी द्वारा जिस माँ की हत्या की गई है वो मानव जाति के लिए पूजनीय है और माँ ने ही आरोपी को अपने घर में 9 महीने तक रखा और उसका पालन पोषण करके उसको जीवन दिया था। उसके बावजूद भी आरोपी ने उसको इतनी निर्दयता से मारा, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे इस अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी के अंतर्गत रखते हुए फांसी की सजा। सर, आपके करियर का पहला केस ही ऐसा था जिसमें फांसी की सजा तक कोई मामला चल रहा? हाँ, ये मेरा पहला केस था जिसमें फांसी की सजा हुई है आरोपी। सर, कैसा महसूस करते रहे जब ये केस आप लीड कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और आपको क्या मतलब सजा निर्णय जो आया माननीय न्यायालय का, उसके पहले आपकी क्या इच्छा थी ऐसे अपराधियों के लिए? पुलिस के दौरान तो ये चाहती है कि चूंकि आरोपी द्वारा इतने गंभीर अपराध किए गए हैं तो उसमें उसको उचित दंड मिले, लेकिन इस घटना में मैं पहले दिन से हम जब विवेचना कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि इसमें माननीय न्यायालय अधिक से अधिक सजा आरोपी को सुनाए, और माननीय न्यायालय ने भी इस प्रकरण में देखा कि यह मानव जाति के लिए सबसे होने वाली घटना, एक पुत्र ने अपनी निर्दोष माँ की हत्या की तो बहुत ही बर्बरतापूर्वक की, इसलिए सर ये घटना घटित होने के पश्चात निर्णय आने में कितने समय लगे? लगभग 15 महीने। आपके ये बीच में मानसिक विक्षिप्त वाला आवेदन? हाँ, वो एक समय उन्होंने बहुत ज़्यादा लग गया, 3 महीने, तो ये मान के चलो लगभग 7 महीने के। सर, मैं बस आखिरी बार दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस केस में कितनी धाराओं का प्रयोग किया गया था, उन धाराओं के मायने क्या होते हैं, उन धाराओं का कारण क्या होता है? इसमें केवल जो आईपीसी में सबसे गंभीर धारा मानी जाती है 302 हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं माना जाता है, तो वह ये 302 के तहत इसमें अपराध को विरोध किया गया था और 302 के तहत ही इसमें माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे सर आपका। आशा करते हैं इसी तरह समाज सेवा और न्याय के पथ पर आप हमेशा अग्रसर रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त मानव जाति की ओर से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।